तो हे ब्लेडर्स एंड बेबलर फैंस, तो आप सब कैसे हैं। तो फिर मैंने जैसा कहा था, जो वीडियो मैं लेके आने वाला था वो मैं लेके आ चुका हूँ। और मैंने कहा था कि मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ, तो भाई प्लीज़ लाइक कर देना भाई। तो फिर थोड़ा फील होगा कि हाँ, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ भाई लाइक कर देना। और आपने टाइटल और थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि हम किस विषय में आज बात करने वाले हैं। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो फिर भाई एक बार चेकआउट करके चैनल को अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। और भाई एक और बात ही मैं कहना चाहूँगा कि मैं एनिमे के अपडेट्स डालता हूँ, मतलब न्यूज़ जो भी आती है वो कवर कर देता हूँ। तो फिर भाई पसंद आए तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। तो भाई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, ड्रैगन बॉल सुपर में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में हमने कितना कुछ ना जाने देखा है, कितना कुछ सुना है। इतना तो समझ में आ ही चुका है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सभी के यूनिवर्स में होते हैं और उनका काम है सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करना। और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। किसी को भी पलक पलक झपकाने से पहले ही राख में बदल सकते हैं। उनके पास इतनी एनर्जी होती है, इतनी ताकत होती है। और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का एक शान अलग होता है, एक अलग ही नाम होता है। तो अभी ऑफिशियली कुछ मिला नहीं है, लेकिन हाँ, मैं तुम लोगों को पॉइंट्स के साथ बताऊंगा कि ये कौन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सकता है, क्यों बन सकता है और क्यों नहीं बन सकता है। अब बाकी डिसीजन तो आप लोगों का होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू तो हमने कर ही दिया है, तो चलो अब पहले आग्नि को देख लेते हैं, मतलब किस में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने की काबिलियत है। तो चलो देखते तो हम सबसे पहले जो इस कैंडिडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है गोकू। तो गोकू के बारे में अगर हम बात करें तो गोकू सुपर सैयन गॉड बन चुका है, लॉर्ड वीरस से लड़ चुका है, यहाँ इवन वो सुपर सैयन ब्लू बन चुका है। फिर उसके बाद अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जो एंजल्स की टेक्निक है, मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी बन चुका है। और सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस में उसका बहुत नाम है और वो मल्टीवर्स भी देख चुका है। और गोकू मल्टीवर्स में एक टूर्नामेंट करके जीता भी है। तो गोकू के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बनती है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी है पूरे यूनिवर्स में, मतलब अच्छा ताकतवर तो है ही। उसके पास एक मौका तो बनता है और वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का अगला कैंडिडेट बनने के लिए काफ़ी मतलब हो भी सकता है। और वो विश से ट्रेनिंग भी ले रहा है, तो गोकू के पास अच्छा चांस है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने का। लेकिन क्या गोकू बाकी बन सकता है? तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे, हाँ गोकू ताकतवर है, लेकिन गोकू को अगर मैं उससे बात अगर हम असली बात देखें तो गोकू को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं है बनने में। हाँ, गोकू को लॉर्ड वीरस से लड़ना ज़रूर है, लेकिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि पहला जो पॉइंट आता है, अगर वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गया तो उसे प्लैनेट्स तबाह करने होंगे, और जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है डिस्ट्रक्शन करना। फाइट अलग बात है, लेकिन गोकू किसी को जानबूझ के नहीं मारता है, तुम जानते हो। और एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने को के लिए बहुत हार्ड होगा और उसके इमोशंस उसके बीच आ जाएंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो तो तुम सभी जानते हो कि गोकू को ट्रेनिंग करने का तब कम समय मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक जॉब की तरह है। तो उसे वो काम करना होगा जो उसका एंजल कहेगा, मतलब आज क्या करना है, आज कहाँ कहाँ जाना है। और गोकू मुझे लगता है ट्रेनिंग को छोड़ देगा और यहाँ पे इस डिस्ट्रक्शन के वे में जाएगा। और जो मेन पॉइंट बनता है वो पॉइंट ये है कि यहाँ पे राइटर ने खुद ऐसा ऑफिशियली कहा है कि गोकू एक दिन लॉर्ड वीरस, विश, इवन ग्रैंड पीस्ट को भी सरपास करेगा। तो फिर अगर वो सरपास करेगा ग्रैंड पीस्ट को, तो फिर अगर वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गया तो फिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के एक अपनी लिमिट्स होते हैं, तो उससे ऊपर वो नहीं जा पाएगा। तो फिर यहाँ पे अगर वो ग्रैंड पीस को सरपास कर रहा है तो फिर यहाँ पे यही समझ सकता है कि गोकू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बन रहा है। कि ये राइटर भी मतलब ऑफिशियली नहीं, लेकिन एक तरह से कंफर्म कर ही दिया है, तुम खुद समझ सकते हो। तो चलो अब अपने अगले कैंडिडेट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है बेचिटा। तो बेचिटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अगर बनता है फ्यूचर का, तो बेचिटा का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मैच करता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए। और उसने पहले भी बहुत सारे प्लैनेट्स को उड़ाया, तो मुझे नहीं लगता अभी भी उसे प्लैनेट्स को उड़ाने में कोई तकलीफ भी होगी और बहुत ज़्यादा। लेकिन उसे प्राइड और सम्मान भी मिलेगा, मतलब जिसके लिए वो हमेशा बहुत ज़्यादा वो मतलब जो वो चाहता है, मतलब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मतलब एक बड़ी पोस्ट समझ ही सकते हो पूरे यूनिवर्स में, सब उससे को सलामी देंगे। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मतलब एक अलग ही मतलब बात है। तो फिर ये हो सकता है कि बेचिटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाए, लेकिन और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस भी है, गोकू से तो कई गुना ज़्यादा चांसेस है। लेकिन बेचिटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्यों नहीं बन सकता है, इसका रीज़न भी आप जान लेते हैं। तो बेचिटा अगर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनता है तो फिर उसे एक बात उसे भी मालूम है कि अगर वो बनता है तो वो एक जॉब में चला जाएगा, मतलब एक जॉब की तरह ही है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन करना।
और बेचिटा को तब ऑर्डर्स मिलेंगे मतलब उसके एंजल से कि तो उसे उस दिन मतलब किस दिन क्या क्या करना है। और बेचिटा को ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं है और वो खुद डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है। तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर पहले वाला पॉइंट अगर तुम लोग देखोगे वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि बेचिटा इसको मैनेज कर सकता है लेकिन चाहे तो। लेकिन अब दूसरा वाला जो पॉइंट बोलूँगा वो थोड़ा अलग होने वाला है कि अगर बेचिटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाता है तो वो ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा जो खुल के अब वो कर सकता है। अभी बिना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बने वो कितनी भी चाहे ट्रेनिंग कर सकता है, लेकिन अगर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गया तो फिर उसे प्लान डिस्ट्रॉय करने होंगे, उसे उतना समय नहीं मिलेगा। अगर वो प्लान डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या फिर अपना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाला काम करने के बाद फिर ट्रेनिंग करता है तो वो थक जाएगा ऑब्वियसली। तुम ऐसा सोच ही सकते हो कि बेचिटा को भी आराम की ज़रूरत होगी। और लॉर्ड वीडियोस को हमने देखा है वो कितना आराम करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो अगर वो उतना आराम करता है बेचिटा तो ज़्यादा आराम को पसंद करता नहीं है। बेचिटा को मेहनत करके और स्ट्रांग बनना, उसके दिमाग में ज़्यादातर यही सवाल चलता रहता है कि उसे आगे जाके मेहनत करके स्ट्रांग बनना है। और वो अगर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाता है तो वो स्ट्रांग बन जाएगा लेकिन सिर्फ पूरे यूनिवर्स में। लेकिन अभी उसने पूरे मल्टीवर्स को देख लिया तो मल्टीवर्स में भी बहुत सारे फाइटर है, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं तो ये तो चलता ही होगा कि उसे और ताकतवर बनना है, उन सबसे ज़्यादा ताकतवर, पूरे मल्टीवर्स में सबसे ताकतवर। और अगर तुम ये सोच के देखोगे तो बेचिटा को ट्रेनिंग का समय तो मुझे लगता मिलने से रहा है और वो थक जाएगा और इसके उससे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग दोनों पे असर पड़ेगा। तो फिर वो एक तरह से वो एक लिमिट में ही मतलब एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना मतलब एक लिमिट तुम्हारी तैयार की जाएगी, उससे ज़्यादा तुम आगे नहीं जा सकते, अपने मन का ज़्यादा तुम नहीं कर सकते। लॉर्ड वीडियोस कर लेते लेकिन वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा करते हैं। लॉर्ड वीडियोस को हमने आज तक कभी भी खुल के ट्रेनिंग करते हुए नहीं देखा है, ये तुम अगर ध्यान से देखोगे तो आखिरी और जो मेन पॉइंट है इससे तुम ज़रूर अग्री करोगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर बेचिटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाता है और ये तो राइटर ने कहा ही है कि गोकू फ्यूचर में ग्रैंड पीस को सरपास करेगा। तो फिर अगर ग्रैंड पीस को गोकू सरपास करता है तो बेचिटा ये चुपचाप खड़े खड़े तो नहीं देखने वाला और इसे आराम से नहीं लेने वाला क्योंकि हम सब जानते हैं कि बेचिटा कुछ भी बर्दाश्त कर लेगा लेकिन गोकू को ज़्यादा ताकतवर बनते हुए देख नहीं पाएगा। अगर गोकू ज़्यादा ताकतवर बनेगा तो वो भी गोकू के पीछे पीछे जाके गोकू को टक्कर देगा। और अगर गोकू ज़्यादा ताकतवर बन गया और बेचिटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन के एक पोजीशन में होल्ड हो गया कि उससे आगे वो नहीं जा सकता तो बेचिटा मुझे नहीं लगता ये करने वाला और बेचिटा को ये खुद अच्छी तरह मालूम है। तो ये कारण के कारण भाई बेचिटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बन सकता। और अभी तक तो मुझे लगता है अभी भी हमें ड्रैगन बॉल में शायद फ्यूचर में हमें कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलेगा जो फिर बिल्कुल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसा ही लगेगा। मतलब ये हम समझ जाएंगे पहले से कि ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाला है फ्यूचर में। लेकिन हमने अभी तक किसी कैरेक्टर को नहीं देखा है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की जिसमें पूरी काबिलियत हो। ब्रोली बन सकता है लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है फिलहाल के यूनिवर्स में कोई है, यूनिवर्स 7 पे फ्यूचर में हमें शायद बताया जाएगा। और कैसे लगे आज की वीडियो तो भाई मुझे बताओ कमेंट करके। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेट इट